नमस्कार, मैं हूं दिबांजलि मोइत्रा। 2019 के आम चुनाव में पाकिस्तान और भारतीय सेना के मुद्दे पर एक बार फिर कांग्रेस और बीजेपी के बीच तलवारें खिंच गई हैं। एक तरफ मोदी सरकार ने पाकिस्तान में घुसकर एयर स्ट्राइक कर पूरी दुनिया को 56 इंच का सीना दिखा दिया, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस एयर स्ट्राइक पर एक से बढ़कर एक विवादित बयान देकर खुद पर सेल्फ गोल किए जा रही है। कांग्रेस में ऐसे नेताओं की लिस्ट बहुत लंबी है जो कभी सेना से सबूत मांगते हैं, तो कुछ ऐसे नेता भी हैं जिन्हें पाकिस्तान से बहुत प्यार है। अभी पिछले साल यानी 2018 की ही बात है जब कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री मणिशंकर अय्यर फरवरी में पाकिस्तान गए थे। पाकिस्तानी जमीन पर कदम रखते ही मानो उनका दिल भी पाकिस्तानी हो गया था और कह गए थे कि पाकिस्तान में मुझे जितना प्यार मिलता है, हिंदुस्तान में हमें उतनी ही नफरत मिलती है। तो जो प्यार यहाँ मुझे पाकिस्तान में मिलता है उससे ज्यादा दुश्मनी मुझे हिंदुस्तान में मिलता है। तो मैं तो बहुत खुश हूँ यहाँ आकर और आप सबसे मिलकर, और भरोसा मेरा आप लोगों पर है, ये नहीं कि कोई हुकूमत कुछ बदलेगी। विवादों के बाद मणिशंकर अय्यर को तो आपने सुन लिया, अब सुनिए कांग्रेस के एक और नेता संदीप दीक्षित को। दिल्ली की पूर्व सीएम शीला दीक्षित के बेटे होने के साथ ही कांग्रेस के बड़े नेता भी हैं संदीप दीक्षित। लेकिन जितने बड़े नेता हैं संदीप दीक्षित, उतनी ही छोटी बात भी कभी कभी कह जाते हैं। मोदी पर भड़ास निकालते निकालते वो सेना को भी नहीं बख्शते हैं। यकीन नहीं आता तो आइए हम आपको सुनाते हैं संदीप दीक्षित का वो बयान जो उन्होंने साल 2016 में हुई सर्जिकल स्ट्राइक के कुछ ही महीनों बाद दिया था। देखिए कैसे कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित आर्मी चीफ बिपिन रावत को सड़क का गुंडा बता रहे हैं। देखिए, वो ऐसा है कि हमारी फौज जितनी सशक्त है और सीमाओं की जिस मुस्तैदी से वो सुरक्षा करती है, और जब भी पाकिस्तान वहां हरकत करता है उसको जवाब देती है, ये सबको मालूम है। वो दूसरी बात है कि आज के प्रधानमंत्री, आज के लोग इस बात को ज्यादा जोर से चिल्लाते हैं, लेकिन हमारी सेना सशक्त है और हमेशा सीमाओं पर हमने पाकिस्तान को करारा जवाब दिया है। आज की बात नहीं, ये पिछले 70 साल से चलता आ रहा है। पाकिस्तान एक ही चीज कर सकता है कि जाके इस तरीके की उलझुल की हरकतें करे और अपने बयानबाजी दे। खराब तब लगता है कि जब हमारे भी थल सेना अध्यक्ष एक सड़क के गुंडे की तरह अपने बयान देते हैं। साल 2016 में ही उरी में हुए आतंकी हमले में देश के कई जवान शहीद हो गए। सेना ने जिसका बदला एलओसी पार कर सर्जिकल स्ट्राइक करके लिया। खुद सेना ने इसका ऐलान किया कि भारतीय सेना ने सर्जिकल स्ट्राइक की है, लेकिन सेना के बयान के बावजूद कांग्रेस को सेना पर ही भरोसा नहीं था। सर्जिकल स्ट्राइक को अभी एक हफ्ता भी नहीं हुआ था कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता संजय निरुपम सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत मांगने लगे। जिस तरह से पाकिस्तान सर्जिकल स्ट्राइक की खबर को झूठी बता रहा था, उसी तरह संजय निरुपम को भी ये फेक नजर आ रही थी। कि कुछ आतंकवादी लाइन ऑफ कंट्रोल के साथ लॉन्च पैड्स के अंदर एकत्रित हुए हैं, इस इरादे के साथ कि वो घुसपैठ करके सीमा के इस पार जम्मू एंड कश्मीर के अंदर या भारत के महत्वपूर्ण शहरों के अंदर आतंकवादी हमले कर सकें। इस खबर को मिलने के बाद भारतीय सेना ने सर्जिकल स्ट्राइक्स कल उन लॉन्च पैड्स के ऊपर किए हैं। इस ऑपरेशन का लक्ष्य आतंकवादियों के नापाक मंसूबों को विफल करना था, जो कि हमारे देश के नागरिकों के जान माल को नुकसान पहुंचाना चाहते थे। इन काउंटर टेररिस्ट ऑपरेशंस के दौरान आतंकवादी और उनके समर्थकों को भारी नुकसान पहुंचाया गया है और कईयों को उधर मार गिराया गया है। इन ऑपरेशंस को अब समाप्त कर दिया गया है, जिनका उद्देश्य केवल आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई करना था। भारत का जो पूरा एक अपना पाकिस्तान के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर उसे आइसोलेट करने का जो अभियान चल रहा था, उस अभियान को बट्टा लगा रहा है पाकिस्तान जैसा छोटा सा देश। और ऐसे में भारत सरकार चुपचाप तमाशा देख रही है। और भारत सरकार जिस पार्टी की है, उस पार्टी के लोग महज पोस्टरबाजी कर रहे हैं और इस प्रकार से एक राजनीतिक प्रचार का काम कर रहे हैं। इसलिए आज मैंने इस प्रकार का बयान दिया कि जो भी सर्जिकल स्ट्राइक का दावा सरकार कर रही है वो सही है या गलत है मुझे नहीं, मेरे हिसाब से तो फेक लग रहा है। और वो तब तक फेक लगेगा जब तक भारत सरकार अपनी तरफ से सबूत नहीं देती कि हां सचमुच इस प्रकार का कोई सैनिक अभियान हुआ था पाकिस्तान के आतंकवादी ठिकानों को नष्ट करने।
सेना के बयान पर भरोसा न करके सबूत मांगने वाले ऐसे ही नेताओं में उस वक्त जैसे सन्नाटा छा गया जब मोदी सरकार ने सर्जिकल स्ट्राइक के वीडियो जारी किए। सर्जिकल स्ट्राइक का सबूत मांगने वाली कांग्रेस ने फिर से सबूत की रट लगा दी जब भारतीय सेना ने 14 फरवरी को पुलवामा में हुए आतंकी हमले का बदला लिया। इस बार सेना ने 26 फरवरी को पाकिस्तान में घुसकर एयर स्ट्राइक की और सैकड़ों आतंकियों को मौत की नींद सुला दी। लेकिन इस बार भी कांग्रेस की सबूत मांगने की रट नहीं छूटी। सेना ने कहा, हमने बालाकोट में टारगेट हिट किया, तो कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह की सबूत की चाह जाग उठी। आप भी सुनिए। There is fairly credible evidence with us which proves that there was damage to the camps. The weapons hit the intended target and they caused the damage that was intended. However, it will be premature to say that what is the number of casualties we have been able to inflict on those camps and what is the number of deaths. But has the camp been fully destroyed, sir? Whatever we intended to destroy, we have got the effect that we desired. ये आज तकनीकी का युग है और तकनीकी युग में आज हम यहाँ बात कर रहे हैं, ये किसी छुपा नहीं है। खुले में तो सैटेलाइट के माध्यम से सारी पिक्चर सामने आ जाती है। तो जिस तरह का प्रमाण अमेरिका की सरकार ने उसामा बिन लादेन के बारे में पूरे विश्व को दिया, उस तरह का प्रमाण हमको भी दिया। कांग्रेस के और दिग्गज नेता है जिन्हें कांग्रेस नेता के तौर पर तो शायद कम, हाँ पाकिस्तानी पीएम इमरान खान के दोस्त के तौर पर कुछ ज्यादा ही जाना जाता है। पाक आर्मी को गले लगाने वाले ये नेता नवजोत सिंह सिद्धू हैं। इमरान के शपथ ग्रहण में शामिल होने पाकिस्तान जा चुके सिद्धू तो मानते ही नहीं हैं कि पुलवामा घटना को अंजाम देने के पीछे पाकिस्तान का हाथ है। सिद्धू कहते हैं कि आतंकवाद का ना कोई धर्म है और ना ही मजहब। यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन सिद्धू को लगता है आतंकवाद का कोई देश भी नहीं है, जबकि दुनिया जानती है कि आतंकवाद को पनाह अगर कोई देश देता है तो वो है पाकिस्तान। जो कल कहा था आज भी वहीं खड़ा हूं कि आतंकवाद का ना कोई धर्म है, ना कोई मजहब है, ना कोई देश है, ना कोई साथ है। एयर स्ट्राइक के बाद नवजोत सिद्धू ने लिखा, 300 आतंकी मारे गए, हाँ या नहीं? तो इसका क्या उद्देश्य था? आप आतंकियों को मार गिराने गए थे या पेड़ों को? क्या ये चुनावी हथकंडा है? विदेशी शत्रु से लड़ने के नाम पर हमारे लोगों से छल हुआ है। सेना का राजनीतिकरण बंद कीजिए। कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल भी एयर स्ट्राइक पर सवाल उठाने से बाज नहीं आए। दिग्विजय सिंह, कपिल सिब्बल, नवजोत सिद्धू के बाद अब सेना से सबूत मांगने वालों की लिस्ट में एक और नाम राहुल गांधी के करीबी नेता माने जाने वाले सैम पित्रोदा का भी जुड़ गया है। समाचार एजेंसी एएनआई को दिए इंटरव्यू में सैम पित्रोदा ने कहा कि मैं एयर स्ट्राइक में 300 से अधिक आतंकियों के मारे जाने की बात मानता हूं, लेकिन मैं बस इतना चाहता हूं कि आप मुझे इससे जुड़े और तथ्य दें। सेना पर विवादित बयान देने के मामले में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद का भी नाम है। साल 2018 में गुलाम नबी आजाद ने कहा था कि सेना आतंकवादियों से ज्यादा आम लोगों को मार रही है। कांग्रेस नेताओं की इसी तरह के बयानों को लेकर बीजेपी अक्सर निशाना साधती रही है। खुद पीएम मोदी भी रैलियों और जनसभाओं में कांग्रेस पर हमला बोलते रहे हैं। जब 6 अक्टूबर 2016 को शायद यूपी में कांग्रेस अध्यक्ष ने एक बयान दिया था कि आप खून की दलाली करते हो, उस वक्त सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी। सर्जिकल स्ट्राइक के वक्त उसको आप खून की दलाली का टैग लगाने का प्रयास करते हो। एयर स्ट्राइक के वक्त उस पर शंका उत्पन्न करते हो। किसको खुश करना चाहते हैं आप? वोट बैंक की राजनीति को इतने आगे ले जाने का प्रयास मत करिए। पूरा देश आपको देख रहा है। जेएनयू में जब भारत विरोधी नारे लगते हैं, आप इसको अभिव्यक्ति की आजादी कहते हैं और इनके समर्थन में वहां जाकर खड़े होते हैं। ये भी एक वोट बैंक की राजनीति का तुष्टीकरण का एक घिनौना उदाहरण है।